नमस्कार। नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज की जो जिंदगी है उसमें हम सेहत को लेकर बड़े कॉन्शियस रहते हैं। हेल्थ को लेकर सब लोग बहुत कॉन्शियस हैं। हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, हेल्दी डाइट कैसे खाई जाए, अगर वो डाइट खा ली एक्स्ट्रा तो उसको कैसे पचाया जाए, उसको ट्यून अप कैसे रखा जाए, इन सब सवालों की हम चर्चा आज करेंगे। हमारे साथ शामिल हमारी गेस्ट योगिनी पल्लवी, जो कि कनाडा योगा फाउंडेशन से हैं। तो पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने बताया कि योगिनी पल्लवी, नॉर्मली हम सुनते हैं पल्लवी, तो पल्लवी इनका नाम है, तो पल्लवी योगिनी पल्लवी कैसे बने? बहुत ही यूनिक जर्नी रहा है मेरा जी। पहले तो मैं कॉरपोरेट में काम करती थी। 11 साल मैंने कॉरपोरेट में काम किया हुआ है। मैं बचपन से मेरा स्पिरिचुअल जर्नी रहा है। पेरेंट्स बहुत स्पिरिचुअल थे जी। एंड मैं बाल विकास सत्य साई बाबा के बाल विकास में मैं जाती थी एवरी संडे। वहाँ से मेरा एक चाइल्डहुड से ही मेरा एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही हो गया था, जो कि मुझे कभी पता ही नहीं था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को जब कॉर्पोरेट में थोड़ा लेथार्जी फील हुआ, मैंने योगा स्टार्ट किया एज अ फिटनेस जर्नी। ओके। I went every day without irrespective of my busy schedule. I was so into that. I enjoyed being a Ashtanga practitioner at that time. फिर धीरे धीरे मेरा टीचर ट्रेनिंग की तरफ गया। फिर टीचर ट्रेनिंग पे मैं एक दिन मेडिटेशन कर रही हूँ और मेरे को आया कि मुझे कुछ करना चाहिए इसमें। तो दैट इज हाउ माय योगा जर्नी स्टार्टेड एंड दैट इज हाउ आई केम इनटू योगा। परफेक्ट। योगा के लिए कहते हैं कि नॉर्मली प्रकृति में होना चाहिए, नेचर में बैठ के योगा करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, तो योगा का वो डबल हो जाता है असर। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? योगा देखिए, एक योगा इज ऑल अबाउट यूनिटी। हम जब बोलते हैं यूनिटी, इट इज नॉट अबाउट ओनली यूनिटी ऑफ विथ अनदर पर्सन, इट ऑल्सो इज यूनिटी ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। बट ये बहुत बड़े टर्म्स है ना। हम बोलते हैं ना यूनिटी ऑफ माइंड, बॉडी, सोल, बट हम माइंड कितना समझते हैं, बॉडी कितना समझते हैं एंड सोल कितना समझ पाते हैं। सो वी डोंट, एज अ लेमैन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट इज ऑल अबाउट एनर्जी. So what energy flows in the body? So how, and there are different techniques. आप आसना के थ्रू करो, आप मेडिटेशन के थ्रू करो, आप फिर हीलिंग के थ्रू करो, या फिर ब्रेथ वर्क के थ्रू करो। किसी भी मीडियम से आप योगा को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आपको जैसा आपके लिए पसंदीदा है या आपके लिए जो सुटेबल है, तो आप कहीं पे भी इसको कर सकते हैं। इधर आप अगर बोलते हैं ना, जो डिसिप्लिन होती है, तो आप ट्रक बाजू में जा रहा है तो आप वहां पे भी बैठ के योगा कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली नेचर हैज मोस्ट पावर। नेचर इज लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल thing which Mother Earth has given us, and we get more energy from there as a healer. We get the energy from the nature and we try to heal someone else. So that is how the energy gets amplified. So when you are in nature and you are taking the energy from the nature, or you are breathing in fresh air, so your breath work or your energy systems get energized much more. Perfect. Compared to being at home. But obviously you can practice anywhere. It is just that the unity of your body. बड़ी अच्छी बात की आपने, डिसिप्लिन। तो इट्स नॉट दैट कि आज मौसम ठीक नहीं है तो मैंने आज नहीं करना, आज ठंड है तो बाहर नहीं जाना। सो बेसिकली इट शुड बी हैविंग अ डिसिप्लिन। प्लेस इज नॉट मैटर, यू कैन सिट इन योर हाउस ऑल्सो, यू कैन गो टू एनी रूम ऑल्सो। आउटसाइड अगर नहीं है तो वरांडे में बैठ के कहीं भी आप कर सकते हैं। बट देयर शुड बी सम डिसिप्लिन कि मैंने योगा करना है। अगर डिसिप्लिन की बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि कितनी देर तक योगा करना चाहिए? देखिए, एक योग सूत्रा में पहला ही सूत्र होता है अथा योगा अनुशासन। तो वो हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन, या फिर डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है जो आपके ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को स्टार्ट करती है। जी। तो आप अगर मैं बोलूंगी आप ये 5 मिनट करिए और आपका डायबिटीज चला जाएगा, ये फेक मार्केटिंग है। इट इज नॉट एट ऑल द कॉन्सेप्ट विच वी शुड बी बिलीविंग ऑन, कि ये 5 आसना कर दीजिए आपके योगा चले जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ती है। आपके डाइट सही होने चाहिए, आप कैसा योगा को परसीव करते हैं, योगा को आप प्रीच करना चाहिए, योगा को आपको मेडिटेशन को होना देना चाहिए आपको। सो इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। सपोज आपके पास आधा घंटा है, आज आधा घंटा
आधा घंटा कुछ आसना सिलेक्ट करिए कि आप स्टार्ट करिए बेसिक आसना से, आपको अपने आप से ही वो मन करेगा कि आधा घंटा आपको 45 मिनट्स, आई विल एक्सटेंड इट अप टू 45 जी, मिनट्स, जी। देन टू 1 hour. So that is how you On the gradual stage. gradual stage. Okay. So obviously आप आज आए as a beginner, when you come on the mat it becomes very tedious for you to start with like 2 hours of practice. What we do is a 2 hours of practice every day. So either through meditation or either through breath work. But for a beginner we say like 30 minutes of breath work is okay, 30 minutes of meditation is also okay. ओके तो जैसे आपने कहा कि इसका टाइम चेंज जो है, इफ यू हैव 20 मिनट्स 30 मिनट्स एन आवर, Yeah. एक रूटीन आपका बन जाना चाहिए कि आप जिन्हें चाहे 15 मिनट योगा करना है, Yeah. सो इट शुड बी एड ऑन योर रूटीन. Yeah. जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग कॉफी लेते हैं तो Exactly. मॉर्निंग में सबसे पहले योगा करना चाहिए. आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं. आइडियली हम जो सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते हैं, जो बोलते हैं हम योगिक प्रैक्टिसेस के हिसाब से, अर्ली इन द मॉर्निंग वी आर प्रेइंग और वी आर गिविंग आवर सैल्यूटेशंस टुवर्ड्स द सन. जी. सो यू कैन डू एनी टाइम दो, but according to the lifestyle what we are having right now, you can do at the noon as well, but it depends what are you practicing on. So आपके हेल्थ कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. यू कैन डू एट नाइट एज वेल, यू कैन डू इन द इवनिंग एज वेल. सो समटाइम्स इट लाइक बिजी माइंड, बिजी, you have kids at home, you have family at home, you can find the stillness of mind, so you can do late in the night as well. Wherever you find peace and whichever way you are doing it, that's okay. आपने कहा कि योगा आप किसी भी टाइम कर सकते हैं. Yeah. नॉर्मली लोग कहते हैं कि खाली पेट योगा करना चाहिए, हाँ, खाली- जो रूटीन होता है. True. अब अगर आप नून में करते हैं, यू हैव योर ब्रेकफास्ट, Yeah. तो कितने घंटे का गैप आपका डाइट और योगा के बीच होना चाहिए? मिनिमम तो हम बोलते हैं 1 घंटा. जी. आप आइदर खाने के पहले या खाने के बाद. नॉर्मली इट्स बिफोर फूड इज बेटर. सो बट एट द सेम टाइम सेइंग दैट हैविंग अ लाइक अ हेल्दी cycle of 2 hours is very suggestible advice. But at the same time saying that as well कि हमको ये भी देखना चाहिए कि हम योगा करते टाइम हम कहाँ पे कर रहे हैं, जी. कैसे कर रहे हैं. एटमॉस्फेयर और प्लेस और एनवायरनमेंट, Yeah, तीनों yeah. चीजें इंपॉर्टेंट हैं. Yeah, true. तो आप एक चीज बताएं मुझे कि लोग जैसे रूटीन में जिम जाते हैं, योगा और जिम को आपने सेम कर दिया भी किसी भी टाइम. लोग रात को भी जिम जाते हैं, आफ्टरनून में टाइम लगा तो मॉर्निंग में तब. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोइंग फॉर योगा और गोइंग टू जिम? देखिए दोनों प्रैक्टिसेस इट इज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप. मैं कभी भी, मेरे को कोई भी पूछते हैं तो इट इज लाइक आई टेल आपको जिम नहीं करना चाहिए ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ. आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए. एट द सेम टाइम योगा बहुत जरूरी है. योगा से ही हम बने हैं. सो इट इज लाइक कि कैसा आपको इमोशनल, अगर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए आज के दिन में, स्ट्रेस इज द ओनली थिंग which is persisting and there are a lot of chaos in the world. To subside all these things and to have that calmness in the mind or to work better, so what you require yoga. Okay. So yoga is like it helps you mentally, physically, spiritually and also emotionally. So how you can, like breath work helps you to align. So if you are not doing breath work, you are not understanding how you need to breathe. आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, बट कैसे ब्रीथ कर रहे हैं. आप इनहेल करते टाइम आपका एब्डोमेन आगे बढ़ना चाहिए. इट शुड बी इन्फ्लेटेड और इट शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड. हाउ मेनी ऑफ अस नो दैट? आई डोंट नो. Exactly. So it's like, so when you're breathing in, you have to inflate it. Okay. Okay. If you do that correctly, if we are doing that correctly, most of our ailments will be eliminated from today's world. यानी जब सांस लेना तो पेट बाहर जाना चाहिए, जाना चाहिए. जब छोड़ना तो पेट अंदर जाना ये तो मैंने कुछ रामदेव जी की वो एक्सरसाइज योगा में भी देखा. Yes. वो पहले सांस खींच लेते हैं, पेट बाहर, फिर अंदर खोज के Yeah. देन छोड़ना उसको. Yes. So उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? उससे वो जनरल आपके फिजिक है, आपके इन्फ्लेशन होता है. सो व्हेन यू आर टेकिंग एयर इनसाइड, योर एब्डोमेन हैज टू इन्फ्लेट 360 डिग्री सो दैट इट गिव्स स्पेस टुवर्ड्स योर बॉडी एंड योर ऑल द एब्डोमिनल एक्टिविटीज टू परफॉर्म इन अ बेटर वे, सो दैट योर एनर्जीज गेट अलाइंड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ऑल द चक्रास, ऑल द नाडीज, विच इज अ वेरी डिफरेंट और अ वेरी हाई लेवल पे चला गया. बट एक अलाइनमेंट होना चाहिए. आप अगर लेमैन के लैंग्वेज में समझे, आपके बॉडी के एनर्जी लोअर ट्रंक में और अपर ट्रंक में अलाइन होना चाहिए. तो
ये तो थी कुछ बातें कि आप योगा और उसके, लेकिन मुझे एक जो पर्सनली चीज लगती है कि योगा और जिम में एक थोड़ा सा फर्क है. हाँ जी. व्हेन यू आर गोइंग फॉर जिम यू यूज सेल फोन. आज की डेट में सेल फोन के बिना तो कोई कट ही नहीं सकता ना. लोग बाथरूम में, जिम में, कहीं भी जाते तो सेल फोन इज इम्पोर्टेंट. बट आई थिंक इन योगा यू कांट यूज सेल फोन. नो, तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट है, हम बोल सकते हैं. भी है और एक है खुद कि से जुड़ने का. हाँ जी, हाँ जी. और एक वो हम अपने से एक बोलते हैं कि सुदराज ने बोला हुआ है, जो कृष्ण भगवान के जो भक्त है, तो उन्होंने बोला हुआ है कि वो like look inside of you, you Correct. find the divine inside of you, and not to seek outside. So the same thing, so it's apart from like phone, आपने बहुत अच्छी बात बोली है. apart from that as well, हम बोलते हैं जिम में हम जितना पानी पीना है उतना पीजिए. So when we do a strength training kind of thing, or we are running, we are putting out dumbbell, but yoga में हम मना करते हैं पानी पीने के लिए. Okay. So you can't drink water unless and until people are conceiving, our students are conceiving, we don't ask them to drink water, we don't allow. Okay. So एक international yoga day which is coming on 21st of June. So what is your plan for that yoga day? Especially we invite you for that here. Yeah, to let people know कि इंटरनेशनल योगा डे जो आ रहा है उसके ऊपर क्या क्या आप एक्टिविटीज करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें आप प्रेजेंट कर रहे हैं. Yes, it is a very meaningful and a very close to our heart thing, International Yoga Day, for any yoga enthusiast. So we are trying to celebrate International Yoga Day with two events. So two events which is like connecting with your breath, asana, mindfulness, culture, community in Alberta, inside of Alberta. First day which we call the Unity of Yoga, which we have titled as Unity of Yoga. So it is happening on June 21st. From 12 to 2 p.m. at Vivo Calgary, and it is a free day event. So it is endorsed by Indian Embassy, followed by supported by all the global organization like Isha Foundation, Art of Living, AMG Foundation, and Canada Yoga Studio. So, and also it is like for those people who are new to yoga. So anyone, any level of practitioners can come. So like from a beginner to advanced to intermediate. So we are like having a breath. It is a 90-minute session. So it will be like yoga, like a normal hatha yoga, a bit of like a reflection of intermediate asanas, and also guided meditation and breath work. So how your energy flows, you will get a pip into that. So how all this energy flows and all of that. The second day is a much more like a versatile yoga practice. So it is happening on June 22 at Banff Rocky Mountain. So it's a retreat, it's a one-day retreat, a one-day soulful retreat, what we call. So it's happening at Banff Rocky Mountains on June 22. It's like starting from early in the morning at 8 a.m. to 6:30 p.m. So it's a whole day session. Yeah, it's a whole day session. It's almost more than 10 hours, 12 hours. Yeah. So, and we are incorporating like 1 hour of meditation, sound healing, like what we call the healing practices through balls. So we are doing that, guided meditation, Ashtanga Vinyasa Yoga, if you like are aware, like people are more interested in Ashtanga Vinyasa Yoga, Hatha Yoga, Upa Yoga. So all this kind of, and that it's like a buffet of yoga you are doing. Yes. So that is exactly what we want to portray. For a beginner who wants to understand which kind of yoga they want to endorse ahead. So that will be a nice platform to see which yoga interests them or which yoga supports them. That is a nice platform. So it's like a step 1, step 2 and step 3 in all that time. You are going to teach them everything. Exactly. And in that, इसमें meditation session भी होंगे, as you told. Right? Guided meditation, sound healing sessions, meditations के through हो रहे. Nature के बीच में हमारी योगा हॉल से आपको mountains भी दिखेंगे जो हम बोलते हैं नेचर से हमको एनर्जी मिल रहा है. So वो भी मिलेगा. It's a very and including Sattvic meal. So it is plays at a very minimal rate. It's $250 CAD, but we are having early discounts as well, like through all the channels. So $225 is so that's for the one person. One person. Okay. What about if people of 4 are coming? Any more discount you are giving or not? Like 4 लोग group से आ गए हैं. No, actually it is like it's not about the discount offer. It's like more about what you are getting when you are coming. It's an encouraging offer. I'm not saying discount offer. It's an encouraging offer, but at the same time,
टाइम क्या होता है कि हम क्या आपको मिल रहा है, आप अब जब घर जाते हैं आप क्या सीख के जा रहे हैं, Okay. आप क्या लेके जा रहे हैं। हम कहीं पे डिनर करने जाते हैं $100 $120 ऐसे ही दे Correct, देते हैं। correct. हम आप लंच भी ये अब सात्विक मील इज नथिंग लाइक any other meal. Sattvic meal is like having the essence of without onion and garlic. You are like how to incorporate, like all eliminating rajasic food, tamasic food, how you can incorporate and make that healthy dishes incorporated and at the same time taste as well. Okay. So you will get in peep into No, that it's a as very well. great thing. Like if you want to go for yoga retreat in Banff, so they are charging $250, but special early discount $225 for each. So you Only can with your reference. yeah. If you say National Time, we have seen the interview 225, so definitely they will give you that. And if more than 6 or 8 people of group, then we can talk to them for more encouragement. Sure. But it should be people of 6 and 8 minimum, so we can take more encouragement price from this. क्योंकि इंस्पिरेशन है ये, इंस्पिरेशनल प्राइज में थोड़ा सा, क्योंकि आपका आना जाना, बट इट्स ए गुड थिंग कि 22 जून को ये करने जा रहे हैं, सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक। अब ऊपर से आप बैंफ में और प्योर नेचर में है, सात्विक भोजन है, और खुद के लिए शायद एक दिन निकाल लेना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ। अगर एक दिन नहीं निकाल सकते 2 घंटे तो बिल्कुल निकाल लें, क्योंकि बहाने बहुत होते हैं, हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। बट अनदर थिंग, नॉर्थ वेस्ट में जो वीवो सेंटर में 21 जून को ये करवाने जा रहे हैं, दैट इज 12 to 2 PM। तो वहाँ पे आप बेसिक ट्रेनिंग्स, बेसिक चीज़ें जरूर बताई जाएंगी, क्योंकि 2 घंटे में पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते, एक बुक पढ़ने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। इफ़ यू वांट टू रीड द योगा बुक, देन यू हैव टू गो टू बैंफ। एंड अगर आपने इनिशियल थोड़ा सा पढ़ना है, स्टार्टअप करना है, तो यू कैन गो टू वीवो सेंटर ऑन 21 जून 12 to 2 PM। और पल्लवी जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इनका जो यहाँ पे योगा स्टूडियो है, दे कैन ज्वाइन। यू कैन टेल मोर अबाउट नाउ। Yeah, so we can have the QR code, like you can send it to your friends, family, and also this 2 hours, you will feel like the essence of yoga all together at this place, and it's a free event. We are having 700 participants coming to this event. So and they already registered? Yeah, almost. Wow, most of them have registered. It's a capacity of how many people? 700. 700 people. Yeah. So don't miss the chance then. Yeah, of course. First come first is there? Yeah, sure. Okay. Yeah. So no VIP culture, no nothing. It's first come first. और अपनी सेहत के लिए 90 मिनट का सेशन है, 2 घंटे 12 से 2, वीवो सेंटर 21 जून को, एंड अनदर 22 जून, दैट्स इन बैंफ। अगर आप अपने कपल्स या अपने फ्रेंड्स जाना चाह रहे हैं फॉर अ न्यू लाइफस्टाइल ऑफ में जोड़ने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में योगा को, सो दैट्स अ बेटर वे। सो प्लीज कॉन्टैक्ट पल्लवी जी। इफ नहीं ये फोन उठाते तो नेशनल टाइम की टीम ऑलवेज देयर टू पिक योर कॉल्स एंड वी कैन कनेक्ट विद पल्लवी जी। पल्लवी जी, एनी मैसेज यू वांट टू गिव? Yeah, any message, if you like, this is the thing, like this is the start of yoga, take the step. Like we have to come out of our comfort zone and we have to get the feeling of oneness. So we can do with this, and a QR code for all these events will be like there on the screen. You can do that. You can share it towards your family and friends to participate, and we will see you there. And don't miss the step of oneness, or don't miss the step on fitness track, or like mindfulness, or what yoga can do to you. You are also not aware what yoga can do to you. Let yoga help you guide your journey. Namaste. नमस्कार। Thank you so much.